गुड इवनिंग आप सबको, आपका फैमिली फार्मर की तरफ से। आज हमारे साथ पिल्टा जी जुड़े हुए हैं। ये हमारे बब्बू गोशे के एक बहुत अच्छे किसान हैं, रोडू बेल्ट से, शिमला के पास। तो इनसे हम बब्बू गोशे लेते हैं प्राकृतिक, बिना उसके केमिकल के। तो हमने आप सेलेक्टेड 2-3 बब्बू गोशे ऐसे निकाले क्योंकि जनरली बब्बू गोशे का सरफेस काफ़ी डिफॉर्म्ड रहता है और आपको उसके ऊपर दाग दिखेंगे तो लोग उसको देख के रिजेक्ट कर देते हैं। तो आज हम आपको एक्चुअल सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि क्यों डिफॉर्मेशंस हैं, क्या उन दाग के पीछे सच्चाई है, क्या वो वाकई में स्पॉइल्ड है या फिर वो सिर्फ सरफेस इफेक्ट है, क्या वो हेल्दी है नहीं है। इसके ऊपर आपको पिल्टा जी थोड़ी सी गाइडेंस देंगे और आपके सामने एक लाइव डेमो पेश करेंगे। पिल्टा जी, ओवर टू यू। इसमें रस्टिंग आप देख रहे हैं जो दिख रही है, सामने दिख रही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं एक बार क्लोजअप में दिखाता हूँ पिल्टा जी। हाँ जी, ठीक है पिल्टा जी, मैंने देखे 4 आपके हाथ में बब्बू गोशे हैं। डिफरेंट टाइप की रस्टिंग है, किसी पे थोड़ी खराब है, किसी पे पूरी है। परफेक्ट। तो आप ये देखिए, इसका जो है देखने में बाहर से ये खराब है, लेकिन एक्चुअली ये खराब नहीं है। इसका बारीक सा छिलका हम निकालेंगे, बिल्कुल बारीक सा। तो आप अंदर देखिए, ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। ये जो है किसान बिचौलिया किसान को हरास करने के लिए या उसको निचोड़ने के लिए ये सारी चीज़। सर, ये ऐसा कलर आता क्यों है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये है क्या एग्जैक्टली, ये ब्राउनिश सरफेस क्या है? ये मई के महीने में जब टेम्परेचर एकदम ऊपर जाता है, एक रस्ट माइट होता है। ओके। वो रस्ट माइट इसकी स्किन में हल्का हल्का सा खाता है, उस टाइम पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब स्किन इसको रिकवर करती है तो ये लगभग ऐसा हो जाता है। एक बार दिखाइए ऑडियंस को। ओके। और जब ये बिकता है, जब ये मार्केट में जाता है तो लगभग इसी शेप में होता है। ये ग्रीन ऐसा है और ये ब्राउन ऐसा है, तो ये बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जब लास्ट में कंज्यूमर के पास जाता है तो ये लगभग ऐसा होता है, तो बिल्कुल मैच करता है ये। तो बेसिकली जब इसमें प्रॉपर बब्बू गोशा बनने वाला होता है, येलोइश सरफेस आ जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। कंज्यूमर जो खरीद रहा है, जो आपका पैसे दे रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। बराबर। ये सिर्फ बिचौलिया किसान को हरास करने के लिए ही ये सारी स्कीमें हैं। बाकी सर, हेल्थ वाइज इसका क्या इम्पैक्ट रहता है? कुछ हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है या कैसे है? हेल्थ वाइज ये का कोई हार्म नहीं है, ये प्रूव्ड है। लेकिन जो केमिकल यूज करते हैं, हाँ जी, उनके इसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि वो केमिकल, अब कंपनी का नाम लिए बगैर मैं आपको बताता हूँ, कुछ केमिकल जो है 60 डेज तक, 40 डेज तक काम करते हैं। वो 60 डेज तक ये माइट उस पर नहीं आएगा। ओके। लेकिन सेहत के लिए ये अलग इशू है। अगर उन 60 डेज में आपने कंज्यूम कर लिया तो वो जो कीड़े मारने का दवा है या केमिकल है, वो आपको मारने के लिए आ गई पे आपके पेट में। बिल्कुल। और आप खा रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल बाहर से साफ सुथरा खा रहे हैं, पर केमिकल खा रहे हैं। अगर उसमें तब तक रेजिड्यू नहीं गया तो बेसिकली रेजिड्यू का एक लाइफ है। नहीं जाएगा कहाँ रेजिड्यू? वो मई लास्ट में, जून में होता है, वो जुलाई में आपको चाहिए। बिल्कुल। वो तो रहेगा। अब ये आप पर है, आपने वो केमिकल खाना है या ऑर्गेनिक खाना है। ऑर्गेनिक खाओगे तो यही खाना पड़ेगा, अपनी सेहत के लिए खाओगे, लाइफ के लिए खाओगे, जीने के लिए खाओगे, तो यही खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हर पीस के ऊपर आती है, पर किसी ना किसी पीस पे थोड़ा बहुत आता ही है। और इसमें अंदर कुछ नहीं है, अंदर बिल्कुल साफ है, अंदर साफ है, अंदर साफ है, बिल्कुल बाहर का है। इसको आप बिना छिले इसी समेत खा जाए। हाँ, मेरा यही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर मैं ब्राउन पार्ट भी खा लूं तो उसका कुछ इम्पैक्ट है? कुछ नहीं, इम्पैक्ट नहीं, कुछ इम्पैक्ट नहीं। ये स्किन ने रिकवरी की है, नेचर ने उसका जो उस रस्ट माइट ने खाया उसको रिकवर किया है। ना इसमें रस्ट माइट है ना कुछ है, उसका लाइफ सर्कल पूरा हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो बेसिकली ये जब स्किन रिकवर करती है तो वो उस तरह का पैच विजिबल होता है। तो इस तरह का पैच विजिबल होता है। लेकिन जब कंज्यूमर जब खाना चाहता है तब लगभग ये इस शेप में होता है। तो ब्राउन और इसमें कलर में कोई फर्क नहीं है। तो बेसिकली येलोइश टिंज आ जाता है। रेडी पर जब लास्ट में आदमी खरीदता है तो उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जब आप कच्चा खरीदते हैं या कच्चा खाते हैं। पर इवन अगर कोई कच्चा भी खाना चाहे, क्योंकि उसमें क्रिस्पीनेस ज्यादा होती है, तो इसका एज सच कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिकली स्पॉइल्ड फ्रूट नहीं है, सिर्फ लुक का फर्क है। लुक का फर्क है। अगर आप ऑर्गेनिक खाना चाहते हो तो यही खाना चाहिए, अगर आप केमिकल खाना चाहते हो तो आपको एकदम साफ सुथरा मिलेगा। चलिए पिल्टा जी, इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।